नमस्कार दोस्तों, डिजाइन टू वर्क यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने आपको पाउडर मेटलर्जी के बारे में बहुत कुछ बताया था, जिसमें कि टूल डिजाइन किया था और टूल डिजाइन हमने बता दिया था, लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग नहीं बताई थी। और ड्राफ्टिंग बताने से पहले हम आपको बता दें कि पहले हम जान लेते जो जियोमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस, जिसको शॉर्टकट में जीडीएनटी कहते हैं, ये होता क्या है। क्योंकि इसको जानने के बाद ही हम पूरा अप्लाई करना सिखाएंगे। हम आपको दिखा दें कि कैसा हमने पहले वो जो मॉडल बनाया था वो कैसा बनाया था। तो कुछ असेंबली इस तरीके की बनाई थी मैंने। इस असेंबली में सबसे पहले हम एक एक पार्ट को लेंगे और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, या तो इस पंच को लेंगे, बॉटम पंच को या टॉप पंच को लेकर इसका हम ड्राफ्टिंग बताएंगे। और ड्राफ्टिंग में जीडीएनटी कैसे यूज किया जाता है उसको भी हम बताएंगे। ये देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके का था। तो केवल पीपीटी देखकर हटिएगा नहीं, क्योंकि हम आपको पीपीटी के माध्यम से जीडीएनटी समझाएंगे और उसके बाद फिर इसका ड्राफ्टिंग भी प्रॉपर इसी वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले पीपीटी से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल एंड टॉलरेंसेस, जिस जीडीएनटी की हम बात करने वाले हैं, तो जीडीएनटी होता क्या है? पार्ट की ज्योमेट्री को डिफाइन करने के और कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। जीडीएनटी बहुत तरीके के होते हैं, उन सबको वन बाई वन समझेंगे। अगर किसी साइज को एक फिक्स फिक्स नंबर या फिक्स यूनिट में बनाना है, या उसका ओरिएंटेशन और शेप साइज बिल्कुल एक्यूरेट रखना है, तो उसके लिए हम जीडीएनटी का यूज करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जीडीएनटी के मुख्य फायदे क्या है? मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशन को कंट्रोल करता है, इंस्पेक्शन को आसान बनाता है, पार्ट इंटरचेंजेबिलिटी। पार्ट इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है कि जब एक पार्ट को मान लीजिए दूसरे पार्ट, एक तरीके के मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि नट और बोल्ट हैं, तो M10 का अगर नट लेते हैं और M10 का ही बोल्ट लेते हैं, तो बल्क में रखे हुए नट हो और बल्क में रखे हुए बोल्ट हो, तो उनमें से रैंडम कोई सा भी उठाइए और अगर वो पार्ट के साथ दूसरे वाले बोल्ट के साथ नट फिट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। ये इस इंटरचेंजेबिलिटी को बढ़ाता है। फंक्शनल डिजाइन इनलेट को क्लियर करता है। अब जीडीएनटी के 5 ग्रुप्स हैं, इनको 5 ग्रुपों में अलग अलग डिवाइड किया गया, जिसमें कि फॉर्म सबसे पहला आता है, उसके बाद प्रोफाइल, ओरिएंटेशन और लोकेशन और रनआउट। जैसा कि इसके अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे कि कंसंसिटी है, परपेंडिकुलरिटी है, रनआउट है, परपेंडी है, पैरेललिज्म है। तो ये जितने भी आपको देख रहे होंगे ना इस इमेज में, ये सारा इमेज इन्हीं पांचों के अंतर्गत कवर किया गया है। इसको वन बाई वन करके हम पांचों को समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं फॉर्म टॉलरेंस क्या होता है। फॉर्म में आता है आपका सीधापन, स्ट्रेटनेस। अगर कोई सरफेस कितनी सीधी है, जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये सरफेस कितना सीधा है। ये बहुत ही कम समय के लिए वीडियो है, ये एआई से जनरेट किया गया वीडियो है, जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो। स्ट्रेटनेस, जैसे कि ये एज को ले लिया जाए तो ये स्ट्रेटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लैटनेस, कोई सरफेस कितना समतल है उसको ये फ्लैटनेस बताता है कि एक फिक्स अमाउंट में कोई भी सरफेस समतल होना चाहिए, और समतल के लिए अगर ज्यादा समतल चाहिए तो उस केसेस में हम फ्लैटनेस का यूज करते हैं। सर्कुलरिटी और राउंडनेस, इसका जो सर्कुलरिटी है, अगर ये वाला जो सिंबल होता है सर्कुलरिटी, ये बताता है कि कोई अगर राउंड बार है तो वो एक्चुअल में कितना सर्कुलर है। क्योंकि जब कभी सर्कल बनाया जाता है तो वो प्रॉपर सर्कल नहीं बनता है, उसमें कुछ ना कुछ टेढ़े मेढ़े जगह होंगे, कहीं सर ओवल्टी होगी, या कहीं कहीं दबा होगा, कहीं उठा होगा, तो उस केसेस को सर्कुलरिटी में कंसीडर किया जाता है और मेजर किया जाता है। और ये एक ही पॉइंट पर चेक किया था, जैसा कि इसमें देख रहे होंगे एक ही पॉइंट पर चेक किया था। लेकिन अगर पूरे सिलेंडर में चेक करना होता है, उसी सर्कुलरिटी को सिलेंडर के अकॉर्डिंग, सिलेंडर में कितना डिफ्लेक्शन है, तो उसको बोलते हैं सिलेंडरसिटी। ओरिएंटेशन टॉलरेंस क्या होता है? पैरेललिज्म, जिसको समांतर कहते हैं, परपेंडिकुलरिटी और एंगुलरिटी। पैरेललिज्म क्या होता है? पैरेललिज्म समझ लीजिए कि एक सरफेस, मान लीजिए कोई सा सरफेस हो, उस सरफेस, जैसे कि ये इसको थोड़ा सा पहले करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये सरफेस है और इसके बॉटम से टॉप पे एक प्लेट लीजिए, प्लेट के बॉटम से टॉप में
कितना पैरेलल है उसके उसको उसको पैरेललिज्म कहते हैं। परपेंडिकुलरिटी, एक एज से दूसरा एज कितने डिग्री पर है, अगर वो 90 डिग्री पर रिक्वायर्ड है और 90 डिग्री से कितना कम या ज्यादा है उसको कहते हैं परपेंडिकुलरिटी। एंगुलरिटी, किसी एक पर्टिकुलर एंगल में 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल हो और वो मान लीजिए कि 30 डिग्री एंगल पे कोई दो प्लेटों को जोड़ा गया है और उन दोनों प्लेटों के बीच में कितना वेरिएशन आ रहा है या कितना वेरिएशन अलाउ है उसको हम कहते हैं एंगुलरिटी। डेटम क्या होता है, जब कभी पैरेललिज्म दिखाया जाता है तो मान लीजिए एक प्लेट है, फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट का टॉप साइड को हम पैरेललिज्म मांगा गया है तो हम उसको डेटम के तौर पे बॉटम साइड को ऐसा सिंबल लगाकर यहां पर लिखेंगे डेटम ए, जिससे कि रिप्रेजेंट होगा। ये जब हम आपको ड्राइंग बताएंगे अभी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिसमें बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन टॉलरेंस में आता है पोजीशन। ये होल की, किसी होल की पोजीशन बताता है दूसरे होल से या किसी एज से। जैसे कि ये होल है, इस होल से कितना पोजीशन, कितनी पोजीशन या कितनी एक्यूरेट चाहिए वो उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। एक होल और दूसरा होल, कोई सिलेंड्रिकल शाफ्ट है तो मान लीजिए ओडी के रिस्पेक्ट में आईडी का सेंटर कितना डिफ्लेक्ट है या कितना एक्यूरेट बना है या कितना एक्यूरेट चाहिए वो रिप्रेजेंट करता है कंसंसिटी। इसके नाम से ही कोसेंट्रिक जिसको कहा जाता है। तो कंसंसिटी का मतलब होता है कि एक सेंटर से दूसरा सेंटर, इस सेंटर से इसका सेंटर, मान लीजिए एक राउंड बार है और जिसमें होल है तो इसका सेंटर और इसका सेंटर कितना एक्यूरेट बना हुआ है या एक्यूरेट चाहिए उसको बोलते हैं कंसंसिटी। पोजीशन टॉलरेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कॉमनली यूज होता है और ये सिमेट्रिसिटी होता है कि अगर मान लीजिए इस पार्ट को अगर यहां से हम यहां से काट देते हैं, इसको सीधा सीधा यहां से काटते हैं तो काटने के बाद ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा कितना एक दूसरे के सिमिलर है, उस जगह, ऐसी जगहों पे हम सिमेट्रिसिटी का यूज करते हैं जहां पर ये वाला आधा हिस्सा और दूसरा वाला आधा हिस्सा एग्जैक्ट बराबर चाहिए हो, वहां पर हम सिमेट्रिसिटी का यूज करते हैं। हालांकि एग्जैक्ट बनना पॉसिबल ही नहीं होता, इसीलिए हम सिमेट्रिसिटी का यूज करते हैं और सिमेट्रिसिटी में एक फिक्स टॉलरेंस देते हैं कि इतने से इतने रेंज तक का होना चाहिए। अब बात आती है प्रोफाइल ऑफ टॉलरेंस। प्रोफाइल ऑफ लाइन, ये जो मान लीजिए 3D इमेज दिख रहा होगा, इस 3D इमेज में जो बाहर के सरफेस दिख रहा है ना, बाहर का एक लाइन दिख रहा है, ये जो ब्लू ब्लू, इसको हम बोलेंगे प्रोफाइल ऑफ लाइन। इस लाइन की प्रोफाइल जो है ये कितना एक्यूरेसी में चाहिए वो प्रोफाइल ऑफ लाइन होता है। इसी जगह पे अगर बात करें सरफेस की तो ये पूरा सरफेस जो है इस लाइन के बाद का जो एरिया है पूरा वो कितना एक्यूरेसी में चाहिए उसको हम कहते हैं प्रोफाइल ऑफ सरफेस। रनआउट क्या होता है ये देख रहे होंगे। रनआउट, सबसे पहले सर्कुलर रनआउट की बात करें तो ये एक पॉइंट पर चेक किया जाता है कि कोई राउंड अगर कोई बार है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम चेक कर ले रहे हैं डायल लगाकर और चेक करते हैं कि वो कितना कितना मूव, वो डायल मूव कर रहा है या कितना इसमें ओवल्टी कह सकते हैं, कितना ऊपर नीचे बना हुआ है, एक सर्कुलर लाइन के पोजीशन में कितना ऊपर नीचे ये सर्कल बना हुआ है उसको बोलते हैं सर्कुलरिटी या सर्कुलर रनआउट बोलते हैं। और अगर यही काम पूरे सिलेंडर में कर दिया जाए, पूरे सिलेंडरिकल एक्सेस में घुमाते हुए चेक किया जाए तो उसको बोलते हैं टोटल रनआउट। कॉम्प्लेक्स सरफेस और रोटेटिंग पार्ट के लिए उपयोगी होता है। जब भी रोटेटिंग पार्ट होगा तभी सर्कुलरिटी कंसंसिटी और रनआउट ये चेक किया जाता है, टोटल रनआउट। ऐसे नॉर्मल केसेस में नहीं चेक किया जाता है, कई बार सरफेस का भी चेक किया जाता है। ये हम ड्राइंग में आपको और डिटेल में बताएंगे। डेटम क्या होता है? डेटम एक एक्सिस या प्लेन का बेस बताता है या रेफरेंस बताता है। प्राइमरी डेटम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को बी से और टर्शियरी को सी से। पार्ट इंस्पेक्शन और असेंबली के लिए रेफरेंस बताता है कि जब पार्ट इंस्पेक्शन किया जाता है तो ये डेटम जो होता है वो बताता है कि कहां से आपको पार्ट को बट करना है। मान लीजिए पैरेललिज्म चेक करना है तो किस हिस्से से आपको बट करना है। ये जब हम ड्राइंग बताते हैं अभी इसी वीडियो में बताएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फीचर कंट्रोल फ्रेम, फीचर कंट्रोल फ्रेम कैसे यूज किया जाता है ये देखिए। इसका एक सिंपल सा बनाया कि GD&T सिंबल सबसे पहले यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए पोजीशन, तो पोजीशन वाला सिंबल यूज होगा, उसके बाद टॉलरेंस वैल्यू यूज होगी, उसके बाद डेटम रेफरेंस ABC, प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी जो भी हो, ये प्राइमरी डेटम को रिप्रेजेंट करते हैं।
प्राइमरी सेकेंडरी या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों का एक साथ में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पोजीशन, तो यहाँ पे पोजीशन का सिंबल होना चाहिए था, ये लिख गलत दिया है। यहाँ पोजीशन का सिंबल जो सर्कल और ऐसे प्लस का साइन होता है वो। उसके बाद टॉलरेंस कितना चाहिए, डाया पे ये 0.01 चाहिए, और किसके रिस्पेक्ट में, ए बी सी जो भी आपका रेफरेंस डेटा में उसके। यह बताता है कि फीचर को कितना डेविएशन अलाउड है। ये जब फॉर्म टेबल का यूज किया जाता है तो ये कोई फीचर, मान लीजिए कि पोजीशन है, पोजीशन को कितना डेविएशन अलाउ है उसको बताता है। अब आता है एमएमसी, एलएमसी और आरएफएस क्या होता है। एमएमसी जब भी ड्राइंग में लिख दिया जाएगा तो उसका मतलब होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, जो भी कंडीशन अप्लाई होगा वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन पे अप्लाई होगा। एलएमसी लिखा हो तो लीस्ट मटेरियल कंडीशन पे अप्लाई होगा, और आरएफएस हो रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। बोनस टॉलरेंस का कंसेप्ट एमएमसी और एलएमसी में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक डायमेंशन वर्सेस टॉलरेंस डायमेंशन। बेसिक डायमेंशन थ्योरेटिकली एग्जैक्ट वैल्यू होती है जिसको कि चेक किया जाता है, और टॉलरेंस एक्चुअल अलाउड वेरिएशंस बताता है या वेरिएशन होता है। जीडीएनटी बेसिक डायमेंशन और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को कंबाइन करके प्रिसाइज कंट्रोल देता है। अब इसके लिए इंस्पेक्शन का जो मेथड होते हैं, वो इंस्पेक्शन करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जीडीएनटी को मेजर करने के लिए, जैसे वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, बेवल प्रोटेक्टर, डायल गेज, बेंच सेंटर, सीएमएम, कंटूर ट्रेसर, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, न जाने लाखों इंस्ट्रूमेंट और गेजेस बने हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पर, जहां से आपको समझ में आएगा कि हम कैसे किसी टॉलरेंस को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को ओपन करते हैं। ये आप असेंबली देख चुके हैं, और इसको भी आप डिटेल में देख लीजिएगा। ये पंच बनाना कैसे बनाया गया है, इसके लिए मैं आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लस इसी वीडियो के लास्ट में भी एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। वहां से भी क्लिक करके ये आप वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हम पाउडर मेटलर्जी का कंप्लीट कंसेप्ट आपको बताए हैं। वो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि देखने के बाद ही ये आपको और इजी लगेगा। अब आते हैं हम इसको ड्राफ्टिंग करते हैं, और ड्राफ्टिंग में आपको 1 बाय 1 सारी चीजें, जितने हमने ये टॉलरेंसेस बताए हैं, जितने ये हमने आपको जीडीएनटी के सिंबल्स और बाकी सब चीजें, ये कंप्लीटली तो नहीं बताया है, ओवरऑल बताने की कोशिश किया है शॉर्टकट में जितना हो सकता था, जिससे कि आपको समझ में आए इजीली, इसलिए मैंने ये सब बता दिया। अब इसका यूज करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यूज होते हैं। चलिए इसको हम करते हैं। यहां से आप ऊपर जाएंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहां से न्यू ओपन करते हैं, वहीं से मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट असेंबली, इसको ओपन करते हैं। और यहां से आप सबसे पहले एक टाइटल ब्लॉक कोई सा भी ले लेंगे, अगर आपके पास बना हुआ नहीं है तो। अगर आपको टाइटल ब्लॉक बनाना सीखना है तो आप हमको कमेंट करिएगा, मैं आपको टाइटल ब्लॉक बनाना सिखा दूंगा, और नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। हमने D2W ब्लॉक के नाम से एक बना के रखा है, जिसका मतलब है डिजाइन टू वर्क ब्लॉक, और उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने A3 में बनाकर रखा हुआ है। अब देखिए ये साइड में अपना जो पार्ट है ना वो ओपन हो जाता है। अब साइड में ओपन है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे रिफ्रेश करिएगा तो ये आपका आ जाएगा। इसमें कई सारे व्यू दिख रहे होंगे, फ्रंट, टॉप, साइड। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो पार्ट तो छोटा ही रहेगा। अब देखिए इसमें अलग अलग व्यूज दिख रहे हैं। अब आपको सबसे पहले कौन सा व्यू लेना है ये आपको डिसाइड करना होगा। तो हम सबसे पहले ये फ्रंट व्यू लेते हैं और फ्रंट व्यू को यहाँ रख देते हैं। अब देखिए हम इसको ऐसे भी ले जाकर ड्रैग करके रख सकते हैं, या हम इसको सेक्शन काट कर भी रख सकते हैं। तो मेरा मन है कि मैं सेक्शन काट कर रखूं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल ड्राइंग आपको बताने जा रहा हूं। तो सेक्शन काटने के लिए आपको क्या करना होगा, आप नॉर्मल यहाँ पर व्यू लेआउट में थे, व्यू लेआउट में जाइएगा, सेक्शन पे जाइएगा, और अगर इसको रोटेट करना हो, नीचे की तरफ लाना हो तो ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे एंगल में, और ऐसे वर्टिकल। तो हम आपको वर्टिकल काटना है, इस पर क्लिक किया सेंटर को, उसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद
हम इसको ड्रैग करके यहाँ रख दे रहे हैं। इस तरीके से ये हमारा सेक्शन कट गया। अब मान लीजिए कि इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू भी यहाँ पे लगाना हो, तो इसको प्रोजेक्ट पे जाइएगा और इस जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और जिधर की तरफ ड्रैग करेंगे उधर की तरफ ये आपको दिख जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर कर देते हैं और उसके बाद इसका कलर चेंज करना हो तो इस पर फिर से वापस क्लिक करिएगा और अगर कैसा रखना है, जैसा पीला पीला मेरा था उस तरीके से रखना है सॉलिड बनाकर, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। हमने ये रख दिया। अगर आपको ये चेंज करना हो तो ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं, आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से रख लीजिएगा। मैं इसको एज ए 3D रख देता हूँ। अब देखिए, अब बात आती है कि इसको GD&T के तरीके से ड्राफ्टिंग करें या पहले नॉर्मल करें। तो पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम ये डायमेंशन में जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन में। हम आपको बता दें कि यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है, ये 50 डायमीटर है। अब उसके बाद ये हमारा जो क्लैंप में लगता है या मशीन में लगता है वो टॉलरेंस है। उसके बाद यहां से ये टोटल पंच की लंबाई ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इस ये जब डायमेंशन क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम डिटेल में आएंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे GD&T की बात। ये हमारा OD है, ये हमारा ID है। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिएगा, उसके बाद ये भी हमने डायमेंशन शो करा दिया। अब अगर देख पा रहे होंगे तो इधर साइड में कुछ रिलीफ है, उसको भी रिलीफ को भी हम दिखा देते हैं। वन बाई वन करके सारा डायमेंशन हमने शो करा दिया लगभग। अब बचा हुआ है चैम्फर। अब चैम्फर कैसे शो कराते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशन से बाहर आ जाइएगा, इस वाले पॉइंट पे जाइएगा, नीचे पिक करिएगा और ये चैम्फर डायमेंशन जो है उसको क्लिक करिएगा और उसके बाद यहाँ और लाइन, जिस भी लाइन से दिखाना है उस लाइन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कर देंगे ओके। एनोटेशन में जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले टॉलरेंस लगाना सीखते हैं। अब देखिए, हमने जैसा कि बताया असेंबली को समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये असेंबली है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम कोर रॉड के साइज से ये जो पार्ट है इसको बनाते हैं, ठीक है। तो कोर रॉड हम कभी नहीं चाहेंगे कि इसकी ID से कम हो या कोर रॉड कम साइज का हो जिससे कि हमारा पार्ट अंडर साइज हो। अगर हम कोर रॉड में प्लस टॉलरेंस दे रहे हैं तो हम इसकी ID जो होगी ना इसमें प्लस टॉलरेंस देंगे, क्योंकि ये पाउडर मेटलर्जी से रिलेटेड टूल था, क्योंकि हमने उसी का कंसेप्ट बताया था। तो उसमें जो टॉलरेंस होती है बहुत ज्यादा फाइन टॉलरेंस होती है, 10 माइक्रोन की टॉलरेंस होती है। तो इस पे हम जाएंगे टॉलरेंस पर। टॉलरेंस किस तरीके का रहेगा, इस पे रहेगा बाइलेटरल, और बाइलेटरल ID पे हमें पहले देना है, OD पे तो बाद में देना है। पहले हम ID की बताएं कंसेप्ट। बाइलेटरल पे जाएंगे और 10 माइक्रोन प्लस में देंगे। अब आप सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा फाइन टॉलरेंस है, तो ये टूल आपको बता देंगे पाउडर्स जो होती है ना 200 माइक्रोन्स की उसमें पार्टिकल्स होते हैं, 200 150 100 माइक्रोन्स की। तो अगर उतना छोटा पार्टिकल्स यूज हो रहा है तो उस केसेस में हमें जो टूल है उसके बीच का क्लियरेंस कम से कम रखना होगा। अगर कम नहीं रखेंगे तो वो टूल आपस में, टूल के बीच में पाउडर फंस जाएगा और पाउडर फंसने के बाद टूल वियर हो जाएगा और टूल खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, प्लस में टॉलरेंस डालना है। अब देखिए दूसरा, फिर से असेंबली में आते हैं। हमने कोर रॉड बना दिया, पार्ट का जो आउटर डाया है वो डाई बनाता है। तो हम दो चीजें सबसे पहले डिजाइन करते हैं, जिसका पंच डाई और कोर रॉड।
डाई और कोर रॉड से इस पंच का आईडी बन गया, डाई से हमारा पंच का आउटर बनेगा। अब हम डाई हमेशा निगेटिव रखते हैं क्योंकि धीरे धीरे ये समय के साथ वियर आउट होता है और ये प्लस होता चला जाता है, तो हम डाई में जो है टॉलरेंस निगेटिव रखेंगे। अब हम आउटर में जब डाई में निगेटिव टॉलरेंस रखेंगे तो पंच भी हमें निगेटिव ही रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, उसको निगेटिव कर दिया और दोनों का साइज 9.99 है, तो वो आपस में क्लैश कर जाएगा और फिर वो शूटिंग नहीं होगा, मतलब प्रॉपर डाई में पंच जाएगा नहीं। तो बाइलेटरल में हमें इसमें माइनस में 0.01 रखना होगा, ठीक है। ये हमारा, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो बाकी जो चीजें हैं, ये हमारा जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ को हम सिमेट्रिकली रख सकते हैं और ये 0.5 में रख सकते हैं, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि टोटल लेंथ हमें ज्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए होता है। अब बात आती है यहाँ पर, ये क्लैंप से लगा होता है और क्लैंप में भी दो चीजें हैं। अगर टॉप में लगा रहे हैं तो इसकी साइड से क्लैंप छोटा होता, अब बॉटम में लगा रहे हैं तो ये जमीन पे रख जाएगा या बेस पे रख जाएगा, उसके ऊपर केवल टाइट करने के लिए चाहिए, तो इससे इसको माइनस होना चाहिए। अब ये माइनस कितना होना चाहिए, बाइलेटरली इसको करेंगे 0.1 तक माइनस। 0.1 भी अगर माइनस होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इजिली ये हमारा चल जाएगा। अब ये है वर्किंग लेंथ, तो ये 20.5 जो दिया है इसको हम टॉलरेंस ना देकर यहां पर लिख देंगे MIN, मतलब कि मिनिमम हमें जो चाहिए वो रिक्वायर्ड है 20.5, ये मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है कम नहीं हो। और इसको कर देते हैं मैक्स क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि ज्यादा हो जाने से नुकसान क्या है। अब देखिए, हम उसको कम चाह रहे थे और इसको चाहते हैं ये कम से कम रहे, ज्यादा होगा तो ऐसे जब टूल जाएगा तो ये डाई में जाकर टकरा जाएगा, पार्ट टकरा जाएगा, जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो उठने के बाद टकराएगा नीचे, तब तक ठीक है, लेकिन ज्यादा छोटा होने पे, ये ज्यादा बड़ा होने पे, ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ज्यादा बड़ा होने पे ऊपर जाकर डाई में टकराएगा, तो ये हम नहीं चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये टकराए नहीं, इसके लिए हम इसको रखेंगे मैक्स। ये है MAX, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा बेसिक जो डायमेंशन है वो हमने शो करा दिया। अब देखिए, ये जो डाया है इसमें भी निगेटिव टॉलरेंस रहेगा क्योंकि हम इसको क्लैंप से टाइट करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि ये इजीली टाइट हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये जो आईडी है इसको हमें प्लस की तरफ रखना होगा क्योंकि ये खुला रहेगा तो ज्यादा फायदा है, जिससे कि हमारा जो कोर रॉड है वो इजीली चला जाएगा। इसमें भी ओपन टॉलरेंस 0.1, 0.2, 0.5 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 0.5 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट छोटे हैं। अब देखिए, आपको अभी तक हमने GD&T से रिलेटेड कुछ नहीं बताया, केवल टॉलरेंसेस बताया है, अभी तक GD&T नहीं बताई है। अब GD&T की बारी आएगी। सबसे पहले डिटेल व्यू देख लेते हैं। डिटेल व्यू कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले लेआउट में जाइएगा, ये डिटेल व्यू पे जाइएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिएगा और इसको ओपन करिए, उसके बाद इसको लाइए और कहीं साइड में रख दीजिए। साइड में रखने के बाद इसका स्केल, यहाँ से जाइएगा, स्केल बड़ा कर दीजिए, यूज कस्टम स्केल पर है, अब इसको करना है 5:1, ठीक है, मतलब कि 5 गुना बड़ा अगर दिखाना है तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं जिससे कि जगह बना रहे, और ड्राइंग को जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा, ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बेकार लगता है, उसके बाद फिर सही बनने लग जाता है। अब देखिए, इसको हमें इस
फेस से यहां तक एक एक डिटेल हम शो करेंगे। ये 0.5 जैसा कि हमें लैंड बताया था ना आपको, स्ट्रेट पोर्शन यहां से यहां तक, ये 0.2 मैक्स चाहिए होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने पे ना पार्ट का जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो ख़त्म हो जाता है। MAX ये मैक्स चाहिए होता है, ठीक है, 0.2 मैक्स चाहिए। और इसमें टॉलरेंस चलेगा 0.1 सिमेट्री में, क्योंकि प्लस माइनस होगा 0.1 होगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारा चैम्फर की हाइट है। अब देखिए ये एंगल, ये एंगल हम जो देते हैं ना इसमें 15 से 20 मिनट में देते हैं, प्लस माइनस में, या 0.5 डिग्री कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं 0.5 डिग्री, क्योंकि 0.5 डिग्री इतना ज़्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए नहीं। एंगल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एंगल और रेडियस, इसलिए हम इसको 0.5 डिग्री यानी आधा डिग्री कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर रेडियस है, ये रेडियस भी हमें चाहिए, और ये रेडियस हमें 0.1 से ज़्यादा नहीं चाहिए। हालांकि ये 0.1 मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा मैक्स लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमें अगर इसको नहीं लिखा तो ये क्या होगा कि ज़्यादा बन जाएगा, और ज़्यादा बन जाएगा तो केवल रेडियस रेडियस दिखेगा, ये चैम्फर और लैंड एंगल हमें समझ ही में नहीं आएगा। अब देखिए ये तो हमारा ड्राइंग बन गया, एक बेसिक ड्राइंग बन गया, लेकिन इसमें GD&T का कहीं भी यूज नहीं हुआ है अभी तक। अब आते हैं GD&T पर। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो फेस है ना, इस वाले फेस के, ये जो नीचे फेस है ये वाला फेस, इस फेस के पैरेलल हो। हालांकि ये लंबाई जो हमें दिखानी है ये हमने गलत दिखा दिया है, ये लंबाई हमें दिखानी है लैंड के ऊपर नहीं, ये यहाँ पर दिखानी है। और इसको भी जितनी भी डायमेंशन है ना उन सबको दिखानी कहाँ है, यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। जितनी भी दिखाई जाती है तो उसी पर दिखाई जाती है, ये हम इस वाले फेस पे, और इसी फेस से ही पार्ट का टॉप बनेगा। ये तो वो केवल लैंड और चैम्फर वाला एरिया है। तो अब हम चाह रहे हैं कि इस वाले फेस को बट करें, और उसके बाद हम अपने, देखिए जैसे कि 3D में दिखा देते हैं, पहले आपको ओपन करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस वाले फेस को जमीन पर ऐसे सीधा खड़ा करें या सरफेस टेबल पर, उसके बाद अपना हाइट गेज का जो डायल है उसको इस पर रखें और ऐसे गोल घुमाएं। तो इसमें जो वेरिएशन है केवल 10 माइक्रोन का जाए या 20 माइक्रोन का जाए, उसको हम कहते हैं पैरेललिज्म। अब पैरेललिज्म में डेटम जिसको हमने फिक्स किया वो डेटम है, और जहां पर चेक कर रहे हैं उस फेस पर मांगा गया है, ये चीज समझ लीजिएगा। पैरेललिज्म जैसा कि हमने बताया था, सबसे पहले डेटम पे जाएंगे, डेटम हमने फेस ये सेलेक्ट किया और इसको यहां पर रख देते हैं, ओके। अब स्किप करते हैं, ये डेटम हमारा ए हो गया, प्राइमरी डेटम। बेसिकली हम इसमें प्राइमरी डेटम का ही यूज कर पाएंगे। उसके बाद अब आते हैं, हमें क्या, सबसे पहले हमें पैरेललिज्म चाहिए। पैरेललिज्म चाहिए, पैरेललिज्म कितने में, 20 माइक्रोन में चाहिए था। टॉलरेंस यहां पर डालते हैं 20 माइक्रोन, 0.02, और रेफरेंस क्या है, डेटम ए। अगर यहाँ से आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, लीस्ट मटेरियल कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे ओके। अब देखिए इसको हम सीधा रख देते हैं यहाँ पर, और इसको हम नीचे की तरफ कर देते हैं, जिससे कि थोड़ी ड्राइंग और अच्छी दिखने लग जाए। अब देखिए ये, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं। देखिए पहला चीज ये हो गया कि हम इस डेटम के रिस्पेक्ट में ये पैरेललिज्म यहाँ पर मांगा गया, इस फेस पर 20 माइक्रोन मांगा क्या गया, ये हमने कंसीडर किया, एज्यूम किया ड्राइंग बनाते टाइम में, इसीलिए मैंने आपको पहले ही GD&T क्या होता है वो समझा दिया है। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा चीज,
हम चाह रहे हैं कि इसको बट करें, तो ये जो लाइन है ना, ये वाली आउटर लाइन, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर हो, या 90 डिग्री से केवल कुछ माइक्रोन, 10 माइक्रोन केवल टेपर हो। जैसे कि हमने इसको बट किया ब्लू वाले फेस को, और इसको अगर हम चेक करें, हाइट गेज यहाँ पे लगाएं और ऐसे उठाते हुए चले जाएं या डाउन करते चले जाएं, तो केवल 10 माइक्रोन का डेविएशन दिखे। 10 माइक्रोन ही उसके डायल गेज में, अगर 1 माइक्रोन का डायल हो तो उस डायल में केवल 10 माइक्रोन का ही डेविएशन दिखे, तो उस केस में हम इसको इस पर मांगेंगे क्या, परपेंडिकुलरिटी। तो इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम यहीं पर रख लेते हैं, और इसको डाउन करके ऐसे एरो दिखा देते हैं। ठीक है, इसको सीधा आप कर सकते हैं। और हालांकि यहाँ पर चाहिए परपेंडिकुलरिटी, इस पर राइट डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और परपेंडिकुलरिटी हमें चाहिए कितना, 15 माइक्रोन, तो 0.015 कर देंगे, उसके बाद करेंगे ओके। इस प्रकार ये हमारा परपेंडिकुलरिटी हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, हम चाह रहे हैं कि ये जो इसका जो रनआउट हो, इसी का, इस जो फेस का रनआउट हो वो 30 माइक्रोन से ज्यादा ना हो। अगर हम यहाँ पर डायल लगाएं, फिर से समझ लेते हैं 3D में, हम इसको ऐसे किसी मैंड्रिल में फंसा दें, या इसको वी ब्लॉक पे रख दें, और रखने के बाद यहाँ पर डायल लगा दें और इसको गोल गोल घुमाएं, तो वो केवल 30 माइक्रोन का हो। और वो किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले के रिस्पेक्ट में, या डायरेक्टली देख लें रनआउट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे, इसी पर डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे जाएंगे, रनआउट पे जाएंगे, रनआउट ये है। अब कितना रनआउट चाहिए, ये रनआउट आपको दे देते हैं 30 माइक्रोन, 0.03। अब ये किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, तो यहाँ पर डेटा हमें देना पड़ेगा बी के रिस्पेक्ट में। अब अगर ये हमें बी पता हो कि कहाँ से लें तो भी ले सकते हैं, और नहीं पता हो तो आपको बनाना पड़ेगा नया। देखिए अगर यहाँ पर हमें पता होता ओडी या आईडी किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में चाहिए आपको रनआउट, या आईडी के रिस्पेक्ट में चाहिए। अगर आईडी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो यहाँ से आप लगाएंगे, ओडी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो यहाँ से लगाएंगे आप डेटम बी। तो हम यहाँ से लगाना चाहते हैं, इसको वी ब्लॉक पे पकड़कर उसके बाद करना चाहते हैं। इसको पकड़ते हैं, उसके बाद डेटम पे जाते हैं, और उसके बाद कर देते हैं यस ओके, और यहाँ पर कर देते हैं बी, यहाँ से चेंज कर देते हैं क्योंकि ए आ रहा है और हमें सी आ गया है। जितनी बार हम क्लिक करते जाएंगे वो बाय डिफॉल्ट एक एक बढ़ता जाता है, ABCD होता जाता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा बन गया। अब चाहते हैं हम कि ये जो अंदर वाला, हालांकि इसको हमें यहाँ से कोई लेना देना है नहीं, हमें इसको आईडी में लगाना चाहिए, क्योंकि आईडी के रिस्पेक्ट में हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईडी के रिस्पेक्ट में अगर देखें ना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रनआउट या कोई भी डायमेंशन, क्योंकि इस ओडी का कोई यूज नहीं है हमारे लिए, तो हम इसी के रिस्पेक्ट में लगा देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो सर्कल है कम, और ये वाला जो है, ये वाला सर्कल है और ये वाला सर्कल है, जो सेंटर है वो केवल 10 माइक्रोन में हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे,
ये भी कर सकते हैं कि ये बाहर वाला और अंदर वाला एक दूसरे से कितने आउट हो, उस केस में हम कंसंट्रेसिटी का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पे यूज कर लेते हैं। अम, मान लीजिए कि हमें कंसंट्रेसिटी यूज करना है और 30 माइक्रोन होना चाहिए 0.3 और किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, या हम सी के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि आईडी के रिस्पेक्ट में, हम चाहते हैं ओडी के रिस्पेक्ट में। ये हम आपको इसलिए अलग अलग टर्म बता ही रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर होता जाए एक ही ड्राइंग में। हम इसको डेटम बना रहे हैं, दूसरा इसको डेटम बना रहे हैं, इसको डेटम लिया और बस ये हमारा हो गया सी। इस प्रकार हम GD&T का प्रॉपर यूज करते हैं। अब देख लीजिए ये पूरा पूरा ड्राइंग हमने बना दिया है। उसके बाद ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक में अपना जो भी नाम होता है, पार्ट का नाम, मटेरियल इत्यादि डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अब देखकर आपको ड्राइंग में क्या लगा, कुछ आपको सीखने को मिला हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर सीखने को वाकई में मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट में बताइएगा कि आपको सीखने को मिल रहा है, जिससे कि मैं भी और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।